ये निकाल देते। नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज हम 12वें अध्याय में 12th चैप्टर 12th श्लोक जहाँ तक हम पहुँच गए थे पिछले हफ्ते, तो वहीं से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू सर। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। तो हमारा अध्याय चल रहा है 12वां अध्याय, भक्ति योग। तो भक्ति का बड़ी महिमा बताई है कृष्ण भगवान ने। तो उससे पहले हम अपनी चित्त वृत्ति को लाते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। उनकी आराधना में कुछ श्लोक बोलेंगे और प्रयत्न करेंगे कि अभी जो हमारा चित्त जो सब तरफ जा रहा था, चित्त की प्रवृत्ति है ऐसी है कि वो एक जगह नहीं टिकता है। एक बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल तक जाता रहता है। तो हमको थोड़ी देर बैठाना है एक जगह, जिससे कि एकाग्र चित्त में ही ज्ञान आ सकता है। क्योंकि चित्त की अवस्थाएं तो होती हैं क्षिप्त, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र। तो एकाग्र चित्त है उसका एक जगह सिंगल पॉइंट फोकस में होती है। हम अब मंगलाचरण करते हैं, जिससे हम आशा करते हैं कि हमारा चित्त इस योग हो जाएगा कि हम भगवान कृष्ण की वाणी को समझ सकें। ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्टेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं
ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। चलिए हम फिर अब 12वें श्लोक की तरफ आते हैं। तो अब तक कृष्ण भगवान ने बताया था पहले श्लोक में कि अव्यक्त भगवान भगवत सत्ता का अव्यक्त रूप निराकार वो मुश्किल है। इसके लिए भगवान का हम साकार रूप में उपासना के लिए बताया था। और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान ने कई तरकीब बताई थी कि हर एक साधक जो है उसकी अपनी स्वभाव होता है, प्रकृति का दिया हुआ, उसकी अपने अपने रुझान होते हैं, अपने इंक्लिनेशन होते हैं कि उसे क्या बात सूट करेगी। तो जिसका जैसा प्रवृत्ति होती है उस अनुसार भगवत की तरफ चलना चाहिए। उसमें जरूरी नहीं है कि एक विधि या एक साधना किसी के लिए काम कर रही है तो दूसरे के लिए भी वही काम कर जाए। तो इसलिए देखिए कुछ श्लोकों में हम पढ़े देते हैं कि क्या किया था। सबसे पहली बात तो कही थी कि मेरे ऊपर माइंड फिक्स करो एंड सरेंडर योर इंटेलेक्ट टू मी, देयर अपॉन यू विल ऑलवेज लिव इन मी एंड देयर इज नो डाउट। तो ये कैसे किया जाए, ये मुश्किल है। अच्छा, फिर कहा था, फिर कृष्णकांत में बताया था, इफ यू आर अनेबल टू फिक्स योर माइंड स्टेडली ऑन मी, अगर ऐसा नहीं होता है कि भगवान में अगर नहीं लगा सकते आप किसी उनके निराकार या साकार रूप में, देन प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग मी विद डिवोशन। मतलब तो आप एक प्रेम भाव के साथ भगवान की ओर बढ़िए। एंड बट उसके साथ ये भी है कि जो माइंड जो है उसको रिस्ट्रेन करने की कोशिश कीजिए फ्रॉम द वर्ल्डली अफेयर्स। अच्छा, फिर क्या कहा था कि अगर रिमेम्बर, ये आवाज कहाँ से आ रही है?
ये रीटा जी की मैं म्यूट करता हूँ अभी, अच्छा, वहाँ से कोई टक टक आवाज आती। चलिए। हाँ, तो अगर ये रिमेम्बर डिवोशन के साथ रिमेम्बर नहीं कर सकते, देन ट्राई टू जस्ट वर्क फॉर मी। वर्क फॉर मी की अर्थ ये है कि अच्छा, इस तरह करने से कृष्ण भगवान कहते हैं 10 परफॉर्मिंग डू यू विल अचीव द स्टेज ऑफ परफेक्शन। तो उसमें है कि जैसे लोग को, कुछ लोगों को काम करने का होता है, कर्म करने का, तो मंदिर में जाके भगवान के लिए काम कीजिए, उनके लिए पूजा की सामग्री लाइए, मंदिर को साफ कीजिए और भक्तों की सेवा कीजिए। तो ये इस तरह से भी भगवान के चरणों में लगता है, उसकी तरफ रिलेशन। अच्छा, फिर देखिए 11वें श्लोक में पिछले बारे में कहा था, अगर इफ यू आर अनेबल इवन टू वर्क फॉर मी, अगर ये भी नहीं कर सकते, तो देन ट्राई टू रिनाउंस द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन एंड बी सिचुएटेड इन द सेल्फ। तो उसके बाद आप निष्काम कर्म कीजिए, जो भी कर्म कर रहे हैं उसका जो फल है वो अर्पित कीजिए, जाइए, अपने लिए नहीं बल्कि भगवान की तरफ। तो देखिए कितने 6-7 मेथड बता दिए कि अगर ये नहीं काम करता है आपके लिए तो इस तरह से कीजिए, अगर वो भी नहीं है तो इस भांति। तो अब तक ये कृष्ण भगवान बता चुके हैं। अब देखिए हम आते हैं 12 श्लोक में। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। तो इसमें कृष्ण भगवान बताते हैं बेटर देन मैकेनिकल प्रैक्टिस इज नॉलेज। तो मैकेनिकल प्रैक्टिस वो होती है कि दिन रात आप मतलब रोज वही रूटीन रिपीट कीजिए कि गए पूजा गृह में और भगवान का जो भी आप करते हैं उनको फूल अर्पण किए, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन वो बिना माइंड के मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है कि जो हम लोग कोई काम करते हैं रोज ना, तो उस पहले तो हम उसको, उसमें हमारा माइंड एंगेज रहता है कि मतलब हम जो क्रिया कर रहे हैं हमको ध्यान रहता है हम ये करने जा रहे हैं। जैसे कभी आपको कोई नई रेसिपी बनाई आपने तो याद रखेंगे कि मुझको इतना मसाला डालना है, इतनी हीट देनी है, उसके बाद ये करना है। और लेकिन जब रोज करते करते 1 साल के बाद फिर आपको ध्यान भी नहीं रहता है कि कब आपने ऑटोमेटिकली वो काम कर दिया, कभी आपने फील किया होगा। तो वो होता है मैकेनिकल प्रैक्टिस। तो ऐसे ही जो भगवान की सेवा लोग करते हैं फिर उसके बाद वो उनकी मैकेनिकली हो जाता है और कर तो रहे हैं लेकिन ध्यान और कहीं है। तो इसी तरह कहते हैं बेटर देन द मैकेनिकल प्रैक्टिस इज द नॉलेज। तो ज्ञान बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कीजिए। अच्छा, उसके बाद कहते हैं बेटर देन द नॉलेज इज मेडिटेशन। तो नॉलेज ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञान वो शाब्दिक ज्ञान रहेगा, सिर्फ वर्डली, सिर्फ शब्दों का पता लग गया आपको कि ये शब्द है, वो रियलाइज नहीं किया है। तो उसमें कृष्ण कहते हैं बेटर देन द नॉलेज इज मेडिटेशन। तो हमारे शास्त्रों में बताया है कि सुनिए, पहले तो सुनिए और उसके बाद उस पर मनन कीजिए कि क्या बताया गया है। श्रवणम, मनन, और उसके बाद निधिध्यासन। उसके बाद मेडिटेट करके वो देखिए कि वो जो आपने सुना और मनन किया है वो वैसा ही है कि नहीं है। तब यहाँ पे बेटर नॉलेज इज मेडिटेशन, इसका ये अर्थ है, श्रवणम, मनन और निधिध्यासन। अच्छा, फिर बताते हैं बेटर देन द मेडिटेशन इज रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। तो ये तो सब कर लिया, लेकिन इसके बाद भी सकाम कर्म कर चलाया जा रहे हैं तो तृष्णा और अटैचमेंट नहीं कम होगा। तो इसलिए बेटर देन द मेडिटेशन इज रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन फॉर पीस ऑफ
for the peace immediately follows such renunciation. तो कर्म फल त्याग कर दिया, जो ही कर्म करने के उपरांत हमेशा हमेशा एक एंजाइटी होती है कि जो मैंने काम किया है वो सफल होगा या नहीं, मुझको कितना उसका फल मिलेगा। किसी ने बिजनेस खोली, तब वो सोच रहा होता है कि मेरे पास ग्राहक आएंगे कि नहीं आएंगे, और उसके बाद मुझे लाभ होगा कि नहीं, मेरी कास्ट रिकवर होंगी नहीं या नहीं। ये सब एंजाइटी रहती है क्योंकि हमें फल की आशा होती है। या किसी ने नया जॉब लिया बहुत अच्छा, तो उसको फिर ये एंजाइटी होती है कि पता नहीं काम चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, मैंने ले तो लिया, अब कब परफॉर्म भी कर पाऊंगा या नहीं। तो इस तरह की जो है रहती है एंजाइटी, तो उसमें लेकिन जिसको कर्म फल की आशा नहीं है, सिर्फ वो करेगा अपनी क्षमता के अनुसार, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ, लेकिन उसको ये बिना इस आशा के कि मुझे ये फल प्राप्त करना है, क्योंकि फल जो है वो भगवान को जो देना होगा वो देंगे। हालांकि हमारा मन इस पर ठहर नहीं पाता है हम, लेकिन फिर भी अगर ये करा जाए तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आफ्टर द renunciation of the fruits of action, the peace immediately follows the such renunciation। ये है इसका। तो इस 12वें श्लोक का ये है कि बिना बिना अपना ध्यान के ये मैकेनिकली भगवत सेवा की जाए, वो अच्छी है, लेकिन उससे बेटर है कि ज्ञान के साथ की जाए। अच्छा, ज्ञान से भी, शाब्दिक ज्ञान से भी बेटर है मेडिटेशन, क्योंकि उससे जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो सुदृढ़ होगा, और जो हमको ज्ञान दिया गया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसमें कोई संशय नहीं रहेगा मेरे से। Yeah. अच्छा, और बेटर देन द मेडिटेशन रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। उससे भी अच्छा ये है कि जो हमने कर्म फल है उसको त्याग दें, क्योंकि उसके बाद जो है शांति एकदम प्राप्त होती है। क्या बात कह रहे दीपक जी आप? मैं कहने लगा था कि शायद हम में से कई लोगों का ये एक्सपीरियंस हो कि दे हैव डन द रिनंसिएशन ऑफ फ्रूट्स ऑफ एक्शन एंड दे फेल्ट दैट पीस इमीडिएटली या हैपनिंग टू देम। हाँ, सो अगर किसी को ये एक्सपीरियंस हुआ है देन प्लीज से इट। या मैं तो अपना बता सकता हूँ कि मुझे होता है, जब जब ये चीज़ मैं पढ़ता हूँ तो उसके बाद फिर मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना, तो फिर कई बार जो मैं एक्शंस करता हूँ तो उसमें इसको मैं इमीडिएटली अप्लाई करता हूँ, तो अप्लाई करने से peace immediately follows. Like I या do not have any anxiety of any sort कि ये होगा या वो होगा, सक्सेस होगा या फेलियर होगा, या प्रशंसा होगी कि निंदा होगी कि वो, नथिंग, इट्स जस्ट टोटली कामनेस, यू नो। सो मुझे तो ऐसा कई बार तो फील हुआ है, हर बार तो नहीं कह सकता बिकॉज मैं हर बार मैं शायद अप्लाई भी नहीं करता इसको याद नहीं रहता, बट you know, human nature, you know, to err. Anybody else has that feeling or that experience? शेयर कर सकते हैं। हाँ एक जी, यश। कमेंट है जी, ये कि ये रिनंसिएशन की बात आई डोंट अंडरस्टैंड। ओ, जो मुझे बात समझ में आती है वो ये है कि एक्सेप्टिंग द फ्रूट्स ऑफ माय कर्मा विदाउट एनी कंप्लेंट, या वही हो गया। accepting it prayerfully, या accepting it as a कृपा। प्रसाद का एक मतलब, एक्सेप्टिंग इट एज प्रसाद, बिकॉज रिनंसिएट कर नहीं सकते। अगर मैंने किसी को गाली निकाली है तो वो मुझे कुछ ना कुछ तो करेगा, चाहे आज करेगा चाहे 10 दिन बाद करेगा, अनलेस ही इज ए इवॉल्व्ड बीइंग।
तो इवॉल्व बीइंग में मेरी डीलिंग तो बहुत थोड़े इवॉल्व लोगों से होती है. So fruits of action I will get, but how I accept them or reject them or complain about them is the question. आप इसके बारे में बताइए. रिनंसिएशन की बात मुझे समझ में नहीं आती. यही तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, क्योंकि जो जो कर्म किया है तो हम सबको पता है कि उसका कोई ना कोई फल मिलेगा. अच्छा, तो जो आपने कहा कि ना कि उसको एक्सेप्ट करना, उसको एक्सेप्ट जैसा भी मिला भगवान की तरफ से उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना, यही तो रिनंसिएशन है. ओके. इसी को रिनंसिएशन कहते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हैं ना, तो वो रिनंसिएशन नहीं है. कि आपने अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चाहा, जैसा भगवान ने दिया, तो रियली आपने अपने कर्म फल त्याग दिया ना. कर्म फल त्याग का ये मतलब नहीं है कि आपने कर्म कर लिया और उसका कुछ होगा ही नहीं. सबको पता है कि कर्म किया है उसका कुछ फल मिलेगा, लेकिन फल हम चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार. अगर हमने किया है, क्या कहते हैं, प्रयत्न किया, हम सपोज के लिए परीक्षा दी, उसमें हम सर्टेन पोजीशन एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये हमारा कर्म फल की आशा है. हम इस कर्म फल को चाहते हैं, लेकिन अगर हमको नहीं मिली वो, और उससे भी हम खुश हैं, हमने पहले ही सोच लिया था जो भी मिलेगा वो करेंगे ना, तो वो कर्म फल त्यागी है एक ही तरीके से. ठीक ठीक है. बात बनी कि नहीं बनी अभी? ठीक है जी, ठीक है. हाँ और एक चीज और है जितेंद्र जी की, हाँ जी. रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन तभी होता है जब डूअरशिप खत्म हो जाती है, व्हेन यू फुल्ली एक्सेप्ट कि हाँ मैं हाँ करता नहीं हूँ. हाँ, ये भी बात है, ये भी बात अनुभव आगे जाके 16 चैप्टर में बताते हैं कि ऑल कर्मा इज डन बाय प्रकृति, मैं इंडिविजुअल कुछ नहीं कर रहा है. सो दैट नहीं. फीलिंग ऑफ रिनंसिएशन कम्स व्हेन द डूअरशिप इज गॉन. या Yeah, जब that's a big डूअरशिप आ thing. जाती है फिर होता है एक्सपेक्टेशन कि मैंने किया और मुझे फल नहीं मिला. और जब फीलिंग आ जाती है कि मैंने किया ही नहीं, तो फल मिले ना मिले तो जिसने किया उसी को मिलेगा, करने वाला वो प्रकृति है. सो यू नो दैट पीस ऑफ माइंड कम्स, यू नो दैट रिनंसिएशन या विद नॉन डूअरशिप. सारे लिंक्ड है एक तरह से देखा जाए तो, you know. हाँ. Yeah, it's all linked. Yeah. और Yeah, वो at least until you get to that stage that you completely agree with that non-doership on the part of the self. Um, until you get to that stage, at least if we can just remember के you know मुझे कर्म तो करने हैं बट उनके फल को जो है ना वो त्यागना है. मीनिंग गुड और बैड, आई डू नॉट हैव टू बी अफेक्टेड बाय इट. दैट सो वो जो पहले भी हमने डिस्कस किया, जो बंदा डुअलिटीज से अफेक्टेड नहीं हो रहा है, seems like they are on the path of success to in spirituality. हाँ, ये तीन चार चीजें कनेक्टेड हैं. एक तो वो शिव आपने बताई, और सबसे पहली चीज है वो कामना से कनेक्टेड है. मतलब जो Hmm. जिहाद एदा कामान, जो सारी कामनाओं का है त्याग. लेकिन वो, आई मीन, दैट इज द बेसिक मोटिवेशन फोर्स, उससे सब फॉलो होती हैं, और वो सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं. वो समझ में आ गई. अगर ये बुद्धि में बैठ के, जैसा बताया था विनीत जी ने, कि मैं नहीं डूअर हूँ, प्रकृति कर्माण क्रियमाणानि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते. हम कर, Unnate, मेरा हाँ फेवरेट श्लोक. हाँ, तो Yeah. वो बुद्धि में बैठ जाए, जो कि बड़ा मुश्किल है. लेकिन जैसा हमारा अनुभव होता जाता है, हम देखें अपने पिछले कर्मों को और देखें क्या हुआ. मतलब हम लोगों की काफी लाइफ हो गई है. हम वी कैन लुक बैक एंड वी कैन सी रियली आई वाज नॉट डूअर उस पास्ट उसमें. Hmm. मेरा अपना विचार है हाँ कि जी. जैसे जैसे इंसान उम्र में बढ़ता है, हाँ तब ये भावनाएं जो है कि जो भी कर्म है ये हम अब ईश्वर के निमित्त कर रहे हैं, जो हाँ भी फल होएगा उसकी इच्छा का होएगा, ये शायद उम्र के हिसाब से आती है. ये सांसारिक जीवन व्यतीत करने के बाद अपने अनुभवों से
और इन सब चीजों का पढ़ने से फिर ये विचार आते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम बच्चों के अंदर ये इनकलकेट करें। या मैंने तो अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट किया था, और जब Yes. बहुत छोटे थे तब से किया था। और दैट हैपन नॉट बिकॉज ऑफ आई वॉज वेरी वाइज, दैट दैट हैपन बिकॉज हमारी फैमिली में one of the members, he went to become ISKCON devotee, and then after a few years of his sadhak experience, then he uh, like introduced all that stuff to us, and उसी से फिर मैं आगे अपने बच्चों को कर रहा था उसमें, तो थोड़ा सा इनकरेज कि भी इस तरह से सोचो, ऐसे या भगवत गीता की स्टडीज़ करने के बाद। तो फिर वो उनको स्कूल गोइंग एजेस में उनको काफ़ी उससे काइंड ऑफ हेल्प होती थी, एंड दे Very good. हैड दैट। उसके बाद नाउ दे हैव प्रोग्रेस्ड ऑन टू देयर पाथ, बट दे हैवंट फॉरगॉटन इट। That's great. But you know, people grow older, then they have other influences in their lives and minds, so Right. say, We बट agree. दिस विल स्टे विद देम। एंड आई गेस हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। बचपन में हमारे दादा दादी सब वो सिखाते थे। लाइक मेरी दादी कृष्ण भक्त थी, पूरे मंदिर के वातावरण हमें मिलता था हमें, सो उससे मेरे ऊपर भी उसका अफेक्ट है, तो मेरे साथ है सारे जीवन। बट आपकी बात ठीक है कि जब हम थोड़ा सा एज में आ जाते हैं जरा, तो फिर हमें काम काज से थोड़ी सी फुर्सत मिलती है इन चीज़ों में ध्यान देने को, तो वी पे मोर अटेंशन टू दिस एंड वी थिंक अबाउट इट। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चों को ये समझाने में बड़ी सावधानी की जरूरत है। ये भी बात है। हाँ, उनको बड़ी सावधानी से ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि बाल बुद्धि है, उनके अभी अनुभव नहीं हुए हैं। वो कहीं इसका दूसरा अर्थ ना लगा लें कि बस छोड़ दो सब भगवान के ऊपर। और तो उनको हमको प्रेरित करना है हार्ड वर्क की तरफ, मतलब ना कर्म करने के लिए। कि मतलब ये मतलब नहीं है कि तुम बस ना पढ़ो लिखो और कह के फेल हो जाओ, कह दो ये तो भगवान की इच्छा थी। तो इस तरह की जो बात है वो गिव योर बेस्ट, बच्चों का तो यही गिद कहना गिद गिव योर गिद बेस्ट, या। है। गिव योर बेस्ट। और हमारे बुजुर्ग लोग, मैंने नोटिस किया है कि ये नहीं कि उनको भगवत गीता का पता नहीं था। राइट, रामायण पढ़ते थे घर में बहुत अच्छी तरह। मेरे नाना जी रामायण रिपीटेडली पढ़ते रहते थे और हमें स्टोरियाँ सुनाते थे एंड एवरीथिंग। मगर भगवत गीता की ओर उन्होंने कोई, यानी कि कोई स्टोरियाँ उसमें से ज़्यादा नहीं सुनाई, और ना उसकी तरफ कहते थे कि पढ़ो पढ़ो इसको पढ़ो। मुझे लग रहा है कि इन द पास्ट फैमिलीज़ में ऐसा होता होगा कि जब कोई भगवत गीता इंट्रोड्यूस की, ये सब्जेक्ट मैटर ही ऐसा है कि उससे कई लोगों को, कई बच्चों को मे बी उनके प्रारब्ध से आ रहा है कि भी हाँ उनमें वैराग्य आ जाएगा। ऐसी बात सुन के आ गया, वैराग्य आ गया, वो चले गए, कोई साधु बन गया। और मैंने सुनी भी है अपनी फैमिलीज़ में वहाँ स्टोरी कि कोई बन गया साधु, वो चला गया। तो ये लोग सोचते थे यार ऐसे सब साधु बनते रहते, घर गृहस्थी का काम कौन संभालेगा। तो इसको चलाने के लिए थोड़ा सा इनको इन चीज़ों से अभी परे रखो। इनको जस्ट बोलो कि ये रामायण फॉलो करो। हाँ, ये देखिए कैसे आप इन्होंने अपनी घर गृहस्थी भी चलाई, संसार भी चलाया, छोड़ के नहीं गए। तो वैसा करो। तो मेरा ख्याल है कि ये इस कारण से हमें उससे थोड़ा सा दूर रखा गया होगा प्लान। उसके उसके लिए स्पेशलिस्ट जो हैं बच्चों को, कुछ कुछ हैं, जैसे मेरी सिस्टर है, वो फिर क्या कहते हैं, बाल विकास है, उन पर अच्छा। फोकस करती है। तो उसका अपना तरीका है समझाने का ओके। उनको। ठीक है, नहीं ये बात ठीक है आपकी, उनको थोड़ा ध्यान से समझाना पड़ता है, लाइक केटर्ड टू देयर एज ग्रुप, नॉट लाइक वी ट्रीट देम लाइक रियली adults, older people,
that they will understand everything and not get affected with it adversely. ठीक है। और Yeah, अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। देखिए हाँ जी। 13वां श्लोक। 13वां और 14वां टुगेदर। हाँ, 13वां 14वां था। ये श्लोक जो है वो भगवान इन श्लोकों में बताते हैं कि उसकी कैसी नेचर होती है अ, भक्त की, या जो भगवान की बातों को का अनुसरण कर रहा है उसकी क्या स्थिति होती है, मतलब व्हाट इज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर। ये सब बताया जा रहा है यहाँ पे। देखिए 13वें 14वें उसके बाद वाले भी श्लोक में, तो हम इसको पढ़ते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्त स मे प्रियः। कृष्ण भगवान बताते हैं, दोज डिवोटीज आर वेरी डियर टू मी हु आर फ्री फ्रॉम मैलाइस टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग। तो पहली बात तो बताई कि उनको किसी से द्वेष नहीं होता है, किसी से, किसी के प्रति उनको दुर्भावना नहीं होती है। सारे लिविंग बीइंग के लिए, मतलब इसमें मनुष्य ही नहीं, सारे पशु पक्षी वनस्पति सबके प्रति जो है कोई दुर्भावना नहीं होती। उसके बाद होता है हु आर फ्रेंडली एंड कंपैशनेट। ठीक है। अच्छा, दे आर फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू पोजिशंस एंड इगोटिज्म, equipoised in happiness and distress, and ever forgiving. They are always content, steadily united with me in devotion, self-controlled, of firm resolve, and dedicated to me in mind and intellect. तो कितने गुण हो गए। पहली बात तो उनका किसी से द्वेष नहीं होता है। एक, सबके प्रति मैत्री भाव होता है, फ्रेंडली होते हैं। दो, और कंपैशनेट, करुणा सबके लिए। जब फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू पोजिशंस, कोई उनको लगाव नहीं होता है कि मैं आई शुड possess दिस एंड दैट एंड द अदर। और एगोटिज्म मीन्स जो व्यर्थ का अभिमान है वो नहीं है। सुख और दुख में एक बराबर, और उसके बाद हर एक के प्रति क्षमा भाव। दे आर एवर कंटेंट, और हमेशा संतुष्ट रहते हैं, कोई संतोष का कारण नहीं है। और भगवत भक्ति में लीन है, अपने ऊपर कंट्रोल है, और जो उनका कर्तव्य है उसमें हमेशा दृढ़ है। और जो माइंड और जो इंटेलेक्ट है वो भगवान की तरफ है। तो इसमें तो पूरी नैतिकता समावेश कर दी है इस श्लोक में। हाँ, देखिए बहुत ये यस, ये बड़ा, इट्स अ वेरी टॉल ऑर्डर टू हैव। इसमें मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ जी। ये जो लास्ट सेंटेंस है, दे आर एवर कंटेंट, steadily united with me in devotion, self-controlled, of firm resolve and dedicated to me in mind and intellect. तो यतीन्द्र जी आपसे और विनीत जी से कमेंट चाहूंगा कि ये तो मुझे अपने एफर्ट से करना पड़ेगा। कंटेंटमेंट की फीलिंग जो है वो अपने एफर्ट से आएगी।
और जो सेल्फ कंट्रोल है और फर्म रिजॉल्व है वो अपने एफर्ट से आएगा। वो प्रकृति ने तो मेरे को नीचे लेके जाना है। पानी की तरह मेरा जो मन है वो मजे की तरह भागता है, इंस्टेंट प्लेजर की तरह भागता है। अगर मैंने श्रेयस को चुनना है प्रेयस की बजाय, तो उसमें मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसमें मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, ठीक बात है। मैं इसका देखिए इसका देता हूँ। देखिए, अग ये बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो हम भागेंगे उस तरफ जहां हमको सुख और प्लेजर प्राप्त होगा ना, उधर हमारा है। और प्रकृति हमको उस तरफ भेजती है जहां हमको कहते हैं ना मजा आ रहा है। इधर अगर दो पार्टी चल रही है, एक पार्टी में ज्यादा ड्रिंक और फूड बढ़िया सर्व हो रहा है, और एक में वैसे ही क्या कहते हैं कुछ खास नहीं हो रहा है, तो हम उसी तरफ जाएंगे, उसी को इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो प्रकृति हमको इनविटेशन देती है उस पार्टी में जाने की जहाँ पे हमको बहुत सारा एंजॉयमेंट मिलेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए उस तरफ आप जा रहे हैं और उससे भी बढ़ के एक और है जो कि फ्री है, और वहां उस जगह पे जहां आपने जाने की सोची थी उससे भी बढ़ के आ, आनंद और एंजॉयमेंट है, तो नेचुरली आप उसी तरफ जाएंगे। तो इसमें कृष्ण भगवान बताते हैं, दे आर एवर कंटेंट स्टेडली यूनाइटेड विद मी इन डिवोशन। तो जो स्टेडली यूनाइटेड विद गॉड इन डिवोशन, ओके, उससे बढ़ के सुख नहीं है कोई संसार में, जिसको भी ये अवस्था प्राप्त हो गई है। तो उसको इसलिए नहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि उसका स्वाभाविक रुझान है उस तरफ जाने का जहाँ की ज्यादा आनंद है। तो जो भक्त लोग होते हैं, जिनकी जो इन्होंने ऐसा सत्संग से या स्वाध्याय से वो अचीव कर लिया है, उनकी ऐसी स्थिति पहुंच गई है, तो वो नहीं जाते हैं। उनका ऑटोमेटिक सेल्फ कंट्रोल होता है। तो आपने भी ठीक कहा कि उसके लिए करना पड़ेगा बिगिनिंग में, जैसा कि हमारे यहाँ विधि है कि सत्संग में जाइए, सुनिए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, और आ, तो हल्के हल्के वो बनेगा, और उसके बाद फिर आनंद आने लगेगा उसमें। तब जो आपने किया था ना, दे आर यूनाइटेड विद इन डिवोशन सेल्फ कंट्रोल, तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि उनको कंट्रोल के लिए किसी बाहर की जरूरत नहीं है, वो उनके भीतर से ही अंतःकरण से कंट्रोल हो रहा है, और जो रिजॉल्व है वो भी आ रहा है। तो ये पहले मैं बताया था, विषया विनिवर्तन्ते निरा निराहारस्य देनाम रस वर्जन रसोप्यस परम दृष्टा विनर्तते। तो जब ये जिन लोगों ने छोड़ी हैं चीजें ना, बुरी आदतें जो क्या कहते हैं प्रैक्टिस करके, जो ठीक है रिस्ट्रेन करके कर दी, विषय निराहारस्य देना, वो चली तो गई, लेकिन उनकी जो टेंडेंसी है उनको एंजॉय करने की वो निकली नहीं। रस वर्जन रसोप्यस, लेकिन जो एंजॉयमेंट की जो टेंडेंसी थी उन्होंने कंट्रोल तो कर लिया स्टेट से, लेकिन अभी तक वो भीतर से बनी हुई है और किसी तरह में भी गिर सकते हैं। रस वर्जन रसोपे परम दृष्टा में, लेकिन वो जो है उससे भी बढ़ के उनको आनंद का जब आने लगता है ध्यान और सत्संग में और भगवत चर्चा में, तो फिर उसकी तरफ से नहीं जाने की अपने आप ही नहीं तबीयत करती, उसका सेल्फ कंट्रोल हो जाता है मतलब। तो ये है इसका मेरे हिसाब से। तो आपने ठीक कहा कि शुरू में करना पड़ेगा, अपने ऊपर है, अपने करना पड़ेगा, और वो भी जो है वो भी भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। विनीत जी क्या बोलते हैं? नहीं भाई, जब जितेंद्र जी जो कह रहे हैं कि एफर्ट, जैसे यश जी ने कहा कि एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन जो एफर्ट के लिए जो मोटिव, जो अंदर से जो उसके लिए जो चाह होगी वो अपने आप नहीं आएगी। यू आर नॉट द डोर, वो उसके
उसके प्रकृति, उसके नेचर, उसके गुणों के ऊपर, व्हाट ही इज बीन बिल्ट इन, उसका जो इनहेरेंट उसकी जो टेंडेंसीज है उसके हिसाब से उसको either he'll make the effort or he'll not make the effort. एफर्ट भी जो कर रहा है वो डेफिनेटली he'll do the effort. अगर उसके अंदर वो है, अगर इच्छा है आत्मा की एफर्ट करे और वो he has to reach that stage, तो एफर्ट होगा. लेकिन अगेन एफर्ट का जो आउटकम है वो उसके हाथ में नहीं है. सो नाउ द चॉइस ऑफ एफर्ट इज इन हिज हैंड्स. एफर्ट ही विल डू बिकॉज ही इज बिल्ट इनटू इट. वो मैकेनिज्म है, एक मशीन बनाई गई है, उसका काम है एफर्ट करना, तो उस डायरेक्शन में जाना, तो वो मशीन लेके जाएगी. उस हम यंत्र हैं, बेसिकली यंत्र है. डिपेंडिंग ऑन द यंत्र, उस यंत्र का अगर वो पर्पस है कि उसे एफर्ट करना है और उसे उस स्टेज पे पहुंचना है, तो वो जाएगा. एंड आत्मा, दैट्स व्हाट द विल ऑफ गॉड, वही कह लीजिए विल ऑफ आत्मा, जो भी कह लीजिए, वो लेके जाएगी. और अगर नहीं है उसके अंदर, दैट यंत्र हैज नॉट बीन डिजाइंड फॉर दैट, उसका मकसद कुछ और है इस लीला के अंदर, तो ना उसका दिल करेगा उस एफर्ट पुट इन करने के लिए, और ना उसे जो है ही रीच दैट स्टेज. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ईदर. ना ये वो सारा लीला वही करा रहा है. इस यंत्र में उसने ये करवाना है, इस यंत्र में उसने ये करवाना है, तीसरे यंत्र में सब अपने अपने कर रहे हैं जो whatever they have been designed for. ये या जब यतीन्द्र जी कह रहे थे ना, तो मेरे माइंड में एक पिक्चर आई कि एक बैंक्वेट हॉल है और उसमें उन्होंने 3 सेक्शंस किए हुए हैं, राइट. एवरीबडी इज गोना गो थ्रू द सेम मेन डोर, बट द 3 प्रोग्राम्स हैपनिंग एट द सेम टाइम. कई बार हमने देखा होगा डिफरेंट पार्टीज कर रहे हैं. तो एक तो पार्टी बुक है, उसमें पूरा डीजे चल रहा है, पूरा free flowing drinks and everybody dancing and everything. That's one. एक बीच में उन्होंने बुक किया है इस्कॉन वालों ने, राइट. वहाँ पर खूब कीर्तन हो रहा है, मृदंग बज रहे हैं, वो भी डांस कर रहे हैं अपना. but that's in a different way dancing. you know, they are serving mango juice rather than the other drinks. Okay. देन एक और सेक्शन बुक हुआ है, उसमें कोई म्यूजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं चल रहा. उसमें सिर्फ सब लोग बैठे हैं अपना ध्यान करके, वो एक वो साउंड चल रही है, मेडिटेटिव साउंड, और सब मेडिटेशन कर रहे हैं. सो अब उसमें जाने वाले डिफरेंट लोग ही होंगे, जैसे आपने कहा विनीत जी, उनके अपने संस्कार जो हैं उनको उसी तरफ से लेके जाएंगे. हाँ, ये संसार इसी प्रकार से है बस. तो लेके जाएंगे. उसके बाद ऐसा है, डिस्को बाद जब खूब खा पी लिया, पेट में दर्द होने लगा और वहां पे शोर शराबे से कान दुखने लगे ना, देन नेचुरली वी विल कम, लेट्स मेक ए चेंज. फिर तो आए, फिर वो इस खान वाले में. अच्छा, अच्छा. खान वाले चलो थोड़ा अच्छा मिला तो थोड़ी शांति मिली. अभी आते हैं आपके पास. और उसके बाद इसमें या एक सेकंड तो अच्छा, ओके उसके बाद भी फिर जंपिंग वगैरह से शरीर थक थका गया. तो हाँ. दूसरे दिन फिर उसमें आए मेडिटेशन वाले में. आहा, फिर जो बैठे, जो ध्यान लग गया, तो फिर पता लगा कि ये तो सबसे बढ़िया था, दोनों से भी अच्छा यही था. तो अब यही आते. ये हरीश जी बताइए. हाँ, हरीश जी बताइए. मैं तो यही कि A2 जो ये 12 श्लोका तक, तो इसमें पहले जो है A to 12, तो उसमें 5 मेथड भगवान लॉर्ड कृष्णा रिवील्ड हाउ टू अटेन मी. या उसमें फिक्स माइंड है, इफ यू कांट फिक्स माइंड. उसके बाद प्रैक्टिस है, इफ यू कांट प्रैक्टिस लाइक चैंटिंग नेम्स, देन नॉलेज है, देन मेडिटेशन है, देन रिनंसिएशन ऑफ वर्क है. उसके बाद ये हु इज डियर टू मी, तो अटेन के बाद जो मुझे प्यारा है ना, डियर टू मी, उसमें तो यही जो बताया, तो सारा इसमें. हाँ जी. हाँ जी, हाँ जी. तो उसमें वन हु इज कंप्लीटली जेलस फ्री, फ्रेंडली, काइंड, ईगोलेस. क्योंकि जो भी ट्रू डिवोटी है नेचुरली वो इसी तरफ जाएगा. ही विल गो टू दीज क्वालिटी बिकॉज दीज आर द गुड क्वालिटीज. या फॉरगिवफुल वाला, फ्रेंडली, काइंड, ईगोलेस, सेल्फ कंटेंटेड, तो नेचुरली वो जाएगा ही, इस तरफ जाएगा ना. इफ सम डिवोटी या समवन वांट्स टू अटेन गॉड या उसके लिए प्रैक्टिस करना, तो दीज आर द गुड क्वालिटीज एंड दीज क्वालिटीज आर डियर टू लॉर्ड कृष्णा. यही इसमें है. हाँ, बिल्कुल ठीक बताया आपने. तो हम लोगों के बीच में एक हुआ था कि
कैसे हो, मतलब इसका हमने अभी डिस्कस किया था। ये आपने बिल्कुल बताया, सब ठीक बताया। लेकिन क्या 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 इन सब के आप मूल में जाके देखें कि ये सब, ये प्रॉब्लम्स स्पॉट हैं कहाँ पे, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। एक एक पॉइंट, वो एक पॉइंट है कामना, हमारी कामना, कामना से होते हैं। जैसे हमारी कामना पूरी नहीं हुई किसी के कारण, तो हम उसके पहले बताया था ना कि उससे किसी द्वेष नहीं होता है। तो द्वेष हमारा उनसे होता है जो कि हमारे मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। हमारी कामना ये है कि मुझे ये पोजीशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और ये आदमी ने मेरे अगेंस्ट वोट दिया ना, तो उससे मेरा द्वेष हो गया। तो या किसी भी देख लीजिए, बिजनेस में कहीं पर भी, तो ये छिपा हुआ है, हम लोग बता दें। क्योंकि इसीलिए सेकंड चैप्टर में कृष्ण भगवान ने बताया था कि आपूर्णमाणम अचलम प्रतिष्ठम। जैसे समुद्र में नदियां कितना भी पानी डाल दें, उसमें कभी बाढ़ नहीं आती। इसी से कितने भी कामनाएं हो हमारे सामने, वो विचलित नहीं होता है। आपका बड़ा अच्छा श्लोक था ना, शांति, जो आप शांति संदेश में लिखा करते थे, दीपक जी, याद है ना? विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहा हाँ निर्ममो निरहंकार सह शांति मधिगच्छति। हाँ, तो देखिए उसमें सब आ गया, उसमें निर्मम भी हो गया, निरहंकार भी हो गया, और है क्या उसका विहाय कामान, जिसने अपनी सारी कामनाओं का कामनाएं त्याग ऐसी आसान नहीं है। हमारा कामना ही के कारण ही संसार जो है वो आगे बढ़ रहा है। सारी गति जो संसार में है वो कामनाओं के कारण है। या तो ये है साहब, जितना भी हमारी समझ में आ रहा है और ये बात बिल्कुल सही है कि अभ्यास करने से ही ध्यान उस तरफ, बार बार करने से ही उस तरफ ध्यान जाएगा। हाँ जी, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, श्री आवत जाते शिल्पपत निशान। कहने का हाँ भाव है कि हाँ, हमें अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अगर हम ये सोचे कि हम एक बार पढ़ने के बाद ऐसे हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है। अभ्यास करके हमें ध्यान परमात्मा का करना ही पड़ेगा। हाँ, सही बात, बिल्कुल सही है। चलिए, वेरी गुड। 15 16 करते, 15वां करते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। Those who are not a source of annoyance to anyone, and who in turns are not agitated by anyone, who are equal in pleasure and pain, free from fear and anxiety, such devotees of mine are very dear to me. तो अब देखिए, कुछ इसमें बता रहे हैं, दोज हु आर नॉट सोर्स ऑफ अनायंस टू एनीवन। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे ही कमरे में घुसे ना, तो उनकी बिना कुछ बोले ही ऐसा लोग सब, बाकी लोग सब टेंस हो जाते हैं। तो इसमें कृष्ण को आता है, दोज हु आर नॉट सोर्स ऑफ अनायंस एनीबडी। वो इतना इनका शांत, ऐसे लोग होते हैं कि इनका ऐसा शांत स्वभाव होता है कि उनके आने से ही, उनकी उपस्थिति जो है वो ही बाकी सब लोगों को शांत कर देती है। अच्छा, उसका कहते हैं एनीवन एंड हु इन टर्न आर नॉट एजिटेटेड बाय एनीवन। और दूसरों के व्यवहार से भी, अगर कोई दुष्व्यवहार भी कर रहा है, तो उनसे भी उनको कोई वो एजिटेशन नहीं होता है। who are equal in pleasure and pain and free from fear and anxiety, such devotees are mine, are very dear to me। तो ये जो क्वालिटीज हैं, कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि उनको ये बहुत प्रिय है। तो अगर हम कृष्ण भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये क्वालिटी हमें किसी तरीके से आनी चाहिए उनके फेवर के लिए। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो करें, नहीं तो आगे। इसमें एक है जी, ये जो पहला सेंटेंस है, हाँ, those who are not a source of annoyance to anyone। तो अगर मैं अनाय होता हूँ किसी से, अगर मैं परेशान होता हूँ किसी से,
तो उसमें मेरा भी रोल है। हाँ सेम बंदे से, सेम कमेंट से, सेम सिचुएशन से कोई दूसरा आदमी है वो परेशान नहीं होगा। हाँ तो जो मुझे अनॉय कर रहा है उसका तो रोल है, लेकिन मेरा रोल भी है कि मैं परेशान हूं या ना हूं। हम्म, हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, आपका भी रोल है कि मैं आप परेशान नहीं हो। तो जनरली ऐसा वो भी तो इसमें कवर कर ही दिया इसी श्लोक में कि वो दूसरे से एजिटेटेड होता ही नहीं। राइट। नहीं, तो आप ऐसे ही बता रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा, मतलब कोई, जैसे उस असेंबली में ऐसा आदमी हो जो किसी कारण से शांत स्वभाव वाले से भी एजिटेट हो जाए, तो उसमें उसमें जो हाँ स्वभाव वाला है उसका क्या है, वो तो दूसरे का फॉल्ट है जो एजिटेट। हाँ। कई बार ऐसे ही होते हैं कि अभी शांत स्वभाव वाले से भी एजिटेटेड हो जाते हैं। उनका कोई और मत होता है, शांत स्वभाव वाले का कोई और मत होता है। वो अशांति प्रिय बात करता है फिर भी उससे एजिटेटेड हो रहे हैं बिकॉज उनका मत अलग है। या ऐसा कई बार होता है। ऑल काइंड्स ऑफ। तो अभी लेकिन ये यहाँ पे एक ऐसे एक्सेप्शनल व्यक्ति की बात हो रही है कि जो जिसका कोई कोई एजिट नहीं होता। जैसे एक शब्द है अजात शत्रु, हम्म जैसे उनका कोई दुश्मन नहीं होता है। जैसे महाभारत की लड़ाई में सब एक दूसरे के दुश्मन थे ना, कि कोई किसी का दुश्मन है, कोई किसी का दुश्मन है। हम्म जो युधिष्ठिर थे ना महाराज, हम्म उनका कोई दुश्मन नहीं था, को किसी से भी उनकी वो नहीं थी, अ, बैर, मतलब ना कर्ण से, ना दुर्योधन से, ना किसी से। इसीलिए उनका नाम था अजात शत्रु। अच्छा। द्रौपदी या हार दी, हार दी है। आज के व्यवहारिक जीवन में दिस इज हार्ड टू फाइंड unless you just renounce everything and become like a yogi mahatma or whatever recluse. योगी महात्मा से भी कुछ लोग चढ़े रहते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या मतलब, तो उसका Yeah, तो भाई, ये तो आइडियल की बात यहाँ पर हो रहे हैं, yeah, और वी आर लेस देन आइडियल। yeah. इस बारे में एक कमेंट और है जी। हाँ किसी भी सिचुएशन में दो चीजें होती हैं कि हाँ मेरे सामने वाला या मैं मुंह से क्या बोल रहा हूं और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ दिमाग में हो सकता है चल रहा हो कि ये इस आदमी ने तो पिछली बार मेरे से गलत व्यवहार किया, हाँ लेकिन मैं अपने आप को सभ्य सिविलाइज्ड प्रूव करना चाहता हूं तो मैं बड़ा मीठा बोलता हूं, लेकिन अंदर मेरे मन में उसके अगेंस्ट द्वेष चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वी हैव टू बी केयरफुल। आई एम हाँ नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी एल्स बट अबाउट माई सेल्फ। जब हाँ मैं कुछ बोलता हूं और जो मेरे दिमाग में है उनमें बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हाँ। आपकी सिचुएशन में बहुत से लोग होंगे, मैं भी हूँ उसी सिचुएशन में जैसे आपने बताया। अ, आप या कब हो गए? आप कब हो गए से? नहीं, सब है जैसे या ये कोशिश प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग की शायद जैसी। We are all living in the realm of Maya. So माया का प्रभाव कुछ तो रहेगा ही ना। उसने अपनी हाँ पकड़ में तो रखना है, कुछ तो काम कराना ही है उसने। हाँ, थोड़ा बहुत असर पड़ा है, मतलब 10 साल से हम लोग कर रहे हैं तो या अच्छा, अब तो मेरी 10। बॉटम लाइन यही है जी कि हमें अपना पर्सनल एफर्ट देना पड़ेगा। पड़ेगा। प्रकृति और हमारे गुण कुछ हद तक हमें चलाएंगे, हम्म, लेकिन जो हमें भगवान ने विल पावर दी है या हम्म, सोचने की शक्ति दी है उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। करना हम पड़ेगा। सिर्फ सत्व गुण और रजस के बारे में नहीं सोच सकते। आई हैव टू
मुझे अपने आप को एंगेज करना पड़ेगा सिचुएशन के साथ। अगर तो बैलेंस नहीं है मेरे दिमाग में और मेरे मुंह की जबान में, तो मुझे एफर्ट लगा के या तो चुप रहना पड़ेगा या फिर अपने मन स्थिति को चेंज करना पड़ेगा। Yeah. तो विनीत जी की बात मुझे समझ में आती है और नहीं भी आती कि Mhm. बगैर एफर्ट के कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे। एफर्ट का जो मैं पहले भी एक बार बता रहा था कि there's another उसका एस्पेक्ट है कि एफर्ट जो आदमी कहता है कि मैं खुद कर रहा हूँ एफर्ट, दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव, या मैं खुद एफर्ट कर रहा हूँ। एफर्ट भी जो है करवाने वाला जो है, इफ यू रिनाउंस दैट आल्सो, किया एफर्ट मैं अपनी वजह से नहीं कर रहा हूँ, दैट आई एम नॉट द वन हु इज पुटिंग द एफर्ट, मेरे से किया जा रहा है, मैं आई एम जस्ट द मीडिया थ्रू which the effort is being made. So that is the one which is the other effort I was talking कि it is counterproductive is the one जहाँ ego आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, the self, the sense of I and me, मैं effort डाल रहा हूँ, तो वो that becomes counterproductive. Effort तो चाहिए, but effort जो है एक तो होगा अंदर से जो है इच्छा ही अपनी होगी करने की, and then the renunciation of that कि मैं करने वाला नहीं हूँ effort. But once the doership comes in the effort कि मैं कर रहा हूँ effort, तो वो फिर counterproductive हो जाता है. That becomes an obstruction rather than facilitating what you want to reach. Yeah. Alright, alright. That's called striking at the root of the problem. Right, Vinit ji? Striking at the root of the problem. वही रूट तो वही है कि मैं हूं नहीं, Yeah. आई एम द फैंटम, वो भूलना नहीं है कि आई एम द फैंटम, जिससे मतलब बॉडी माइंड एंड सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी और डूअरशिप समझते हैं, दैट इज नॉट रियल, बस वो उससे सारा कुछ डिराइव हो जाता है, एवरीथिंग इज डिराइव फ्रॉम दैट बेसिक Yeah. एक्सेप्टेंस ऑफ ठीक दैट है. कि मैं जो हूँ मैं नहीं हूँ, Ego. Yeah. इट इज अ वो क्रिएशन ऑफ द अंतःकरण, इट इज अ हाँ पार्ट ऑफ द अंतःकरण. वो बहुत अच्छा है उसमें, ये इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमको अपना जो सत्य स्वरूप है, स्वरूप है ना, वो पहचानना हो, उस स्वरूप अनुभूत में कि मैं क्या हूँ, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको पता हो जाएगा कि आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट दिस, बॉडी एंड माइंड डज दैट, एंड देन यू नो दैट आई एम नॉट द बॉडी एंड माइंड. अभी अगले चैप्टर में आएगा ये पुरुष और प्रकृति का जो ना, तो उसमें थोड़ा सा और क्लियर होगा. चलिए. अच्छा, अभी और वो ऐसी ही जो बहुत सारी गुण हैं, दे आर कांटिंग. अनपेक्षक सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः. Those who are indifferently to worldly gains, externally and internally pure, skillful, without cares, untroubled, free from selfishness in all undertaking, such devotees of mine are very dear to me. अनपेक्षा मतलब अपेक्षा होती है हमको, जो कोई काम करते हैं देन वी आर एक्सपेक्टेशन, तो वो नहीं होनी चाहिए. श्रुतिर्दक्षा और शुचि मीन्स क्लीनलीनेस, प्योरिटी. अच्छा, उदासीन, उदासीन मतलब विदाउट केयर, जिसके इनडिफरेंट, गतव्य था, और सारे जो हैं फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस ऑल अंडरटेकिंग, सच डिवोटीज आर वेरी डियर टू मी. तो ये सब बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं. अब आप इनको सुन लीजिए और देखिए कि कितनी मुश्किल है ये सब. तो ये एक्सटर्नली और इंटरनली प्योर की क्या सिग्निफिकेंस? मतलब इंटरनली एक्सटर्नली प्योर का मतलब, इंटरनली प्योर एक्सटर्नली प्योर का मतलब है कि आप मतलब यू हैव टेकन बाथ, बाहर क्या कहते हैं, ये जो होती है ना एक्सटर्नल क्लीन हाइजीन और सब, ये सब ओके. स्नान ध्यान और स्नान और सब, ये है एक्सटर्नली क्लीन. और इंटरनली क्लीन ये है कि
माइंड क्लीन है, उसमें कोई गंदे विचार नहीं है, कोई वो नहीं है, प्योर, प्योरनेस। तो ये पतंजलि के यम नियम से रिलेटेड हो सकता है, हाँ यम क्योंकि नियम, हाँ उसमें यम नियम में है शौच, उसमें एक आता है शौच, मतलब क्लीनलीनेस, एक्सटर्नल क्लीननेस को शौच कहते हैं, शुचि। और हर एक दफे जब हम अ, कोई शुभ कर्म करते हैं तो उसका होता है अब ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो विव्या या स्मृत पुंडरीकाक्षाम सा वाहे आभ्यंतरा शुचि। सो भगवान का नाम लेके और उसके बाद 3 दफे करते हैं अ, ओम श्री नारायण नमः, ओम श्री वाताय नमः, इस तरीके से ना शुद्ध पानी छिड़कते हैं, तो उसका होता है ओम अपवित्र पवित्रो, मैं अपवित्र हूँ, मैं अपवित्र में हूँ। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वाम स्थांगतो पे, किसी भी हालत में हूँ, सर्वांग या स्मृत पुंडरीकाक्षाद, और उनका भगवान का नाम लेके, भगवान का नाम ले रहा है, या सह वायाभ्यंतरा शुचि, उससे मैं अपने को भगवान भगवान के नाम लेके अपने को बाहर और भीतर से कर रहा हूँ। तो जो भी पूजा होती है तो उसमें ये पहले पहले जो अजमान को ही ये पढ़ाया जाता है, वहाँ बाहर की और भीतर की शुद्धि। ठीक। जहां तक स्नान का सवाल है, हाँ, क्योंकि ऐसी कई एग्जाम्पल्स मैंने खुद ही देखी हैं या हाँ, पढ़ी हैं कि जिसके लिए लोगों ने बहुत कष्ट उठाए हैं स्नान के लिए ही। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, जैसे कि कुछ छूटिया कुछ हो गए, स्नान कर रहे हैं, कुछ मतलब छोटी छोटी चीज कुछ हो जाए हाँ, जिनको अशुद्ध समझता है आदमी, हाँ, 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 तो वो नहाता ही रहता है। अब तो नहीं कर रहे, शायद कोई भले ही कर रहा हो, मतलब, लेकिन लेकिन ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, जैसे कि जाड़ा हो बहुत, तब भी लोग नहा रहे हैं ठंडे पानी से। हाँ, करते हैं, तो ये तो देखिए। एक तरह से फिजिकल कष्ट कष्ट ही है एक तरह से। हाँ, मैं आपको बताऊं, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना शाम को, तो अगर आप किसी भी, अगर उस मेडिटेशन से पहले टेक ए बाथ होके अच्छी तरीके से, और उसके बाद फिर बैठिए मेडिटेशन में थोड़ा सा भगवान, तो देखेंगे आप ज्यादा जमेगा ध्यान में। और एक आप अभी कहीं से पसीने में लथपथ हैं, कहीं से आए हैं और पसीना हो रहा है, थोड़ा धूल लगी है, उसके बाद मेडिटेशन बैठिए तो देखिए कम ध्यान लगेगा। नहीं नहीं, ये तो बात सही है, हाँ, ये तो एकदम सही है। लेकिन जैसे मैंने स्नान कर लिया, किसी ने छू लिया, तो फिर स्नान कर रहा हूँ, फिर स्नान कर रहा हूँ। हाँ। मैं उसकी बात कर रहा था, हाँ, उसकी वो क्योंकि इसके भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, हजारों। हजारों हैं। तो उसका लोगों ने, जिनको नहीं करना होता है उनका, उन्होंने अपना काट निकाल लिया है कि किसी हाँ, गंगा जल चढ़ा, अब उनकी नहीं बहराने की तबीयत है तो कहा दो मेरा गंगा जल दो, या नहीं हो छिड़क। फिर और जिसकी वजह से उन्हें स्नान करना पड़ता है दोबारा हाँ, दोबारा, तो हाँ, वो क्रोधित होके करते हैं। हाँ, हाँ, ओके, हाँ, वो गलत बात है, क्रोध। कुछ लोग दूसरे को गाली दे देते हैं, मतलब कभी जैसे। हाँ, ये मैंने खुद देखा है, छोटे पे जो है, हाँ, जैसे बड़ा होते हुए तब तो अब तो कोई नहीं करता है ऐसा। लेकिन कोई सामने से ही निकल गया, कोई जा रहे हैं, सामने से निकल गया सुअर वगैरह कुछ, हाँ, 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 तो या किसी ने किसी किसी को छू लिया या कुछ हो गया, तो ये बहुत क्रोधित होते हैं, फिर स्नान का अपने को भी कस देते हैं, उसको भी। हाँ, हाँ, दैट्स काइंड ऑफ ओवरडूइंग। हाँ, नहीं, सामाजिक जो है समस्या थी। वो किसी शुद्धता के, मेरे ख्याल से ऐसे लोग हैं ना, वो उनका एम क्लीनलीनेस से ज्यादा वो है
क्या कहना चाहिए, मतलब फंसे हाँ हुए हैं, अब फंसे हुए हैं वो अपनी हाँ हाँ हाँ। सोच में। भाई अब जैसे ये मस्तिष्क में आता है कि हमारे बहुत से मैं किसी इंटेंशन से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि गांव के गांव जो है वो कन्वर्टेड हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कुएं में वो डाल दिया, तो कन्वर्टेड हो गए और फिर उनको वापस नहीं आने दिया। अच्छा, लेकिन कन्वर्जन के बाद वो फिर वो देन दे बिकम एक्सेप्ट। तो ये इसी इन एक तरह से कुरीतियों से हाँ या हाँ कुविचार से हम लोगों को बहुत बहुत हानि हुई है। हाँ, बहुत यार, जैसे बंगाल में जो जितना कन्वर्जन हुआ है वो उसका यही रीजन है, क्योंकि एक वहाँ काला पहाड़ के नाम से था मुस्लिम, जिसने बहुतों को किया, लेकिन उससे पहले वो बहुत शुद्ध हिंदू था। उसके काला पहाड़ कीजिए गूगल, तो आपको पता लगेगा कि उसको शायद जबरदस्ती किसी ने अशुद्ध कर दिया था, तो वापस आना चाहता था वो, लेकिन नहीं आने दिया, तो उसको इतना क्रोध आया कि उसने फिर, या इससे बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, और कश्मीर की भी यही कहानी है। और कश्मीर की भी है। क्योंकि सो कॉल्ड पंडितों ने कहा कि हम तो नदी में डूब के मर जाएंगे अगर उनको राजा को अगर दूसरे दूसरे मजहब की लड़की से शादी करने दिया तो हम तो डूब के मर जाएंगे। अब ये तो तो राजा ने कन्वर्जन कर दिया और फिर उसने बड़े जोर शोर से कन्वर्जन का ही राज्य चला दिया। हाँ, वो जरा थोड़ी, मतलब दैट्स ए डिफरेंट काइंड हाँ, ऑफ थिंग्स, सो यानी या, साइड लाइन वो गीता से उसका संबंध थोड़ी। तो धर्मा करते हैं, चलिए, देखिए। यो न गृह्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। Those who neither rejoice in mundane pleasures nor despair in worldly sorrows, who neither lament for any loss nor hanker for any gain, who renounce both good and evil deeds, such persons who are full of devotions are very dear to me. तो वही इसी में उसी कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ऐसे पुरुष को जो कि जिसको कि मतलब सांसारिक सुखों में नहीं खुश होता है, और सांसारिक दुख हो उसमें भी उसको दुख नहीं होता है, किसी कोई लॉस हो जाए तब भी उसको नहीं है, लॉस हो जाए तब भी ना तो लॉस और ना गेन के लिए वो उसकी इच्छा होती है, जो कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों को, who renounces both good and evil deeds, such person who are full of devotions are very dear to me. तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि those who renounce both good and evil deeds, so why somebody should renounce the good deeds. तो ये मुझे भी नहीं यहाँ पे समझ में आया था। क्या चीज? इसमें है ना, एक है those who renounce both good and evil deeds, such person who are full of devotion are very dear to me. तो ठीक है, आप renounce कर दीजिए evil deeds, but why should somebody renounce good deeds? हम्म, मतलब गुड डीड, वो गुड डीड जो कि हम अपने अपने को कर्ता समझ के करते हैं कि हाँ, मैं वो वही है। हाँ, मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ आज, हाँ मैं हाँ, निकल। हाँ, तो वो ये अर्थ है कि जो अपने अहंकार। या वो कह रहे हैं कि जस्ट डोंट गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू योर ईगो, जैसा विनीत जी पहले बता रहे थे कि ये अपने ईगो का सवाल आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ या मैंने ये किया, मैंने वो किया, या
मैं करने से वो चिपक जाएगा आपके साथ, सो कर्मों के बंधन में लिप्त हो जाओगे तो फिर वही है, अकर्म नहीं बनेगा वो। जैसे वो थ्योरी है उसमें कर्म विकर्म और अकर्म की, तो अकर्म बनाने के लिए उसको मैं वाला जो सिस्टम है उसको छोड़ना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसके फल का भी त्याग करना पड़ेगा। और फल का त्याग तो हो ही जाएगा जब मैं वाला ही सिस्टम नहीं रहा। रूट ऑफ द प्रॉब्लम इसमें है। that's right. या 18वां करते हैं, देखिए ये 18वां 19 दोनों एक साथ हैं। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिर्मां मे प्रियो नरः। अब यही सब क्वालिटीज चली आ रही हैं जितनी हमने 16-17 श्लोक में पढ़ी थी। अगर वो गुण है तो उसके बाद ये जो 18-19 श्लोक में है वो भी हो जाएंगे। तो इसमें ये क्या बता रहे हैं, दोज हु आर अलाइक टू फ्रेंड्स एंड फोस, मतलब शत्रु और मित्र में उनको कोई भेद नहीं होता है। अगर उनको कोई आदर दे और अनादर दे तब भी एक ही जैसा करते हैं। हीट एंड कोल्ड, जॉय एंड सारो, इन सब में एक जैसे रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एंड फ्री फ्रॉम ऑल अनफेवरेबल एसोसिएशन। और अ, अ, जो उनके साथी हैं वो दे आर नॉट बैड, अनफेवरेबल एसोसिएशन। दोज हु टेक प्रेज एंड रिप्रोच अलाइक, मतलब निंदा कर दो तब भी ठीक है, स्तुति कर दो तब भी ठीक है। हु आर गिवन टू साइलेंट कंटेम्पलेशन, अपने बिना किसी डंका पीटे क्या कहते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कंटेंट विद व्हाट कम्स देयर ओन वे, जो भी उनकी तरफ आ गया, जैसा भी फल मिल गया उससे खुश है। विदाउट अटैचमेंट टू द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ रह रहे हैं वहीं सुखी हैं। एंड हु इंटेलेक्ट इज फर्मली फिक्स्ड इन मी, और हमेशा भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं। हु आर फुल ऑफ डिवोशन टू मी, सच पर्सन्स आर वेरी डियर टू मी। तो ये हो गया, ये सब वही क्वालिटीज हैं जो कि ऐसे व्यक्ति की जो सब स्थिति में बराबर रहता है। क्योंकि एक उर्दू की गीता में ख्वाजा दिल मोहम्मद का यही है, हीट और कोल्ड, प्लेजर और पेन का। ये अच्छा, गर्मी, ये सर्दी, ये दुख सुख तमाम, ऐसा से आशिया से हो ला कलाम, ता कैफियत आनी जानी है ये, सहेजा खुशी से के फानी है ये, वाह तो वाह। टॉलरेट। ये इसमें ख्वाजा दिल मोहम्मद ने गीता का ट्रांसलेट इसमें ये वो लिखा हुआ था, अच्छा, हीट आपके और पास कोल्ड, उर्दू का प्लेजर और ट्रांसलेशन भी है। आपके पास उर्दू का ट्रांसलेशन भी है? नहीं, उर्दू का नहीं पढ़ा मैंने, वैसे ना देखा हो। अच्छा, हाँ जी, उर्दू का नहीं। नहीं उस मुझे हाँ, मुझे तो इस बार ना ये गीता इतनी छोटी मिली, गीता ये इसमें अच्छा, देखें आप, ऐसा है तो फिर अर्जुन, सॉरी, ये पॉकेट साइज गीता, जो ना जेब में डालने वाली गीता। मैं इंग्लैंड से लेके आया, वहाँ मनीषा जी, वो ज्ञानानंद जी आए थे, तो उन्होंने ये सारी, ये इतनी गीता, गीता प्रेस वालों ने लिखी, ये देखो 2 उंगलों में आ जाती सारी गीता। 18 चैप्टर है इसमें, हाँ हाँ ये या बड़ा है सारा। नहीं, हाँ या, मेरे पास कई हैं, है। अच्छा मैं अच्छा। पॉकेट, मतलब जो माचिस होती है ना, उतनी बड़ी। अब ओ, वाह। तो ये भी वैसे माचिस जैसी ही है, बिल्कुल तो वही साइज पढ़ेंगे है। कैसे इनको? पढ़ने के हैं? लिए कोई लेंस चाहिए होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, लेंस नहीं पूरा ना, आप अरे पढ़ सकते हैं, इसको काफी है ना। ये देखो कितना, ये मैंने कहा मैच बॉक्स की, तो मैंने सोचा नहीं नहीं, मैच बॉक्स, ये मनीषा और ज्ञानाना जी आए थे इंग्लैंड में, तो उन्होंने लगाया था ये बुक्स का लेक्चर भी सुना उनका मैं।
उनकी लिखी हुई गीता भी मैं लेके आया, जो उन्होंने ना वो लिखी है अपना, उनसे मिला मैं, तो यही था, बिल्कुल छोटी सी। देखिए सॉरी गीता फॉर जितना इंटरप्शन, या इंटरप्शन के लिए थोड़ा ना डाइवर्ट हो गया, क्योंकि ये लास्ट श्लोक ही है एक दो, तो वो ही पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये गीता जो है, अगर सारे श्लोक जो है ना वो सिर्फ एक ए साइज पेज में आ जाते हैं, बिना बिना ट्रांसलेशन हाँ, के। बिना अर्थ के। हाँ, या अच्छा, तो मैं मेरे मुझे एक प्रश्न आ रहा है कि अगर ये ये विशेष व्यक्ति के लिए है, क्योंकि अगर कोई तिरस्कार करेगा और वो करेगा तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। भाई देखो, ये करना चाहिए उसको। ये भी कहती है गीता कि उसको मार ही दो अगर ना। हाँ हाँ हाँ, वो ही हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ये है। लेकिन ये बता रही है कि उससे आपने आपने विरोध के कारण नहीं मारा। ओके, जैसे मान लीजिए अर्जुन को यही बताया कि देखो तुम द्वेष के कारण नहीं उनको सबको मारने जा रहे हो, ये धर्म है और ये कर्तव्य है, इसलिए। मतलब आखिरकार गीता यही तो सिखा रही है, लड़ो जाके। वो तो अच्छी बात कर रहा है कि मुझे नहीं लड़ना। हाँ या हाँ, कर्तव्य करो। हाँ, ये जो है भाई, वो तभी आएंगे जैसे जैसे हमारी बुद्धि में ये बैठता चला जाएगा कि हम करता नहीं है। वो सबसे या बड़ी। सो यू हैव टू नो कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। ओके राज जी। तो, हाँ हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये विशेष व्यक्तियों के लिए या या विशेष परिस्थितियों के लिए है। या कमेंट है जी, एक कमेंट है जी कि मैंने सुना है कि ये अर्जुन के युद्ध के लिए भी है गीता, और जो हमारे अंदर युद्ध चलता है उसके लिए भी है। हाँ, जो तो अंतर्तंत्र इसके चल रहा है। अंदर दुर्योधन भी बैठा है और अर्जुन भी बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। कई बार कुरुक्षेत्र है। दुर्योधन जीत जाता है और अर्जुन को जिताने के लिए मुझे एफर्ट करना पड़ता है। हम्म, विनीत जी बात तो नहीं है। घूम फिर के या आ ये ये एफर्ट ना करूं तो मैं हमेशा दुर्योधन को जिताता रहूं। एक्चुअली वो ज्यादा, अब जो आप बता रहे हैं ना, उस दृष्टि से पढ़ो तो हम लोग भी ज्यादा अच्छा। जयंती जी कुछ कह रही? हाँ जयंती जी। संसार में रहते हैं ना, तो फिर वो गीता का हमारा टीचर एडवाइस करते हैं कि इतना सहन मत करो कि तुम अंदर से टूट जाओ। हम्म रिलेशनशिप के, फैमिली रिलेशनशिप में कि हम्म अपोज करना सीखो, कि तुम इतना सहन मत करो कि तुम अंदर से टूट जाओ। यू हैव टू अपोज। या या वही तो है, अपोज, बट विद गुड 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 क्वालिटी आर्ग्यूमेंट्स, जैसे वो कृष्ण जी उसके साथ दुर्योधन के साथ गए थे कई बार वार्तालाप करने, और पर गुड क्वालिटी आर्ग्यूमेंट्स दिए, ही डिडंट एक्सेप्ट इट। ही वेंट टू द पॉइंट वेयर के सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, तो फिर कहते अच्छा फिर मैं तेरे को बताऊंगा कि कैसे लेना है। पूरे का पूरा। तो आखिरी श्लोक कर लेते हैं। Yeah. ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। Those who honor this nectar of wisdom declared here have faith in me and are devoted and intent on me as the supreme goal. They are exceedingly dear to me. इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। और इसमें ये देखिए कि कृष्ण भगवान ने who are intent on me as the supreme goal. तो गो सुप्रीम गोल इज द भगवत सत्ता। अब आप उनको कृष्ण भगवान को समझ लीजिए,
साकार रूप में जैसा है, या फिर वो परमात्मा, परम चेतना जिसके कारण हमारा अपना अस्तित्व है, हमारा अपना मैंपना है, हम फील कर रहे हैं कि आई एग्जिस्ट, और वो जो है उसको प्राप्त करना। क्योंकि जो हमारा मैंपन है, मैं हूं, हमको भी पता है कि हमारा मैंपन खत्म हो जाएगा, इसकी बिगनिंग है और एक एंड है, लेकिन जो रियल है वो शाश्वत है, और उसमें कोई भी द्वंद नहीं है। तो वो सुप्रीम गोल होना चाहिए, और उस सुप्रीम गोल को प्राप्त करने के लिए ये कृष्ण भगवान ने मार्ग बताए हैं बहुत सारे। जब वो प्राप्त हो जाता है तब फिर ये सारी क्वालिटीज जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाती। अच्छा, ठीक है, तो ये हुआ, उसको हम हाँ करते हैं। अध्याय 1। ओम तत्सदित। ओम श्रीमद्भगवद गीता अध्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण ने भक्त। ओम तत्सदित। ओम तत्सदित। ओम तत्सदित। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय। सत्य। सनातन धर्म की तो जय। 12वां, ठीक है, 4:30 बजे खत्म हो गया। हाँ जी, 4:30 बजे खत्म हो गया पूरे आज का। तो और अभी उसके हम बाद एक भजन कर लेंगे, और किसी ने अगर भजन गायक हो कोई आप में से तो अपना भजन तैयार करके रख सकते हैं। एक भजन मैं भी गाऊंगा। नमस्कार। उसके बाद नमस्कार दीप सुरेंद्र दीपक जी, जी, वेलकम बैक। नमस्कार सब। नमस्ते। मैंने बताया था कि आप आउट ऑफ टाउन, आई एम ज्वाइनिंग यू फ्रॉम फिलाडेल्फिया। ओके, सो आई हैव टू जस्ट, आई माइट हैव टू लीव फॉर a few minutes, so you carry on. ओके, I might ठीक है, come back. ठीक है, ठीक है। तो हम अभी भजन कर लेंगे, उसके बाद फिर मेडिटेशन, जितने भी मिनट बचेंगे उसमें हाँ, उसमें मेडिटेशन कर लेंगे। तो किसी ने भी भजन गाना हो अपना तैयार रखिए। एक मैंने तो ये आज पिक किया, आज गणेश जी का एक दिन स्पेशल है। मंदिर में भी सब वो छोटे छोटे गणेश बना के तो उसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। okay. तो गणेश जी का भजन चूज किया। राम के राम। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि।
प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो, प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो, तिनके पूर्ण कारज सारे, तिनके पूर्ण कारज सारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। सकल विघ्न कर दूर हमारे, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। लंबोदर गज वदन मनोहर, लंबोदर गज वदन मनोहर। कर त्रिशूल पर शूवर धारे, कर त्रिशूल पर शूवर धारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। सकल विघ्न कर दूर हमारे, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। रिद्धि दोनों चामर झुलावे, रिद्धि दोनों चामर झुलावे। मूषक वाहन परम सुखारे, मूषक वाहन परम सुखारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। ब्रह्मादिक सुर ध्यावत मन में, ब्रह्मादिक सुर ध्यावत मन में। ऋषि मुनि गण सब दास तुम्हारे, ऋषि मुनि गण सब दास तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। सकल विघ्न कर दूर हमारे, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ
दयानिधि। ब्रह्मानंद सहाय करो नित, ब्रह्मानंद सहाय करो नित। भक्त जनों के तुम रखवारे, भक्त जनों के तुम रखवारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। सकल विघ्न कर दूर हमारे, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। बहुत very बहुत nice, बढ़िया। very nice। और किसी ने भजन गाना है आज? राज जी गाएंगे कुछ? अरे आज का मेरा पूरा दिन तो फोन पे बीता है। क्यों? 4-5 मिनट हो तो मैं गा दूं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। गाइए हम तो। या, पर कोई म्यूजिक नहीं है, ऐसे ही गा रही हूँ। ठीक है। ये शिव का भजन है। हाँ जी। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्कार निर्विकार ओंकार विनाशी तुमि देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निर्विकार ओंकार विनाशी तुमि देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानेश्वरा, जय जटाधर अभयंकरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानेश्वरा, जय जटाधर अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगणी बागंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम,
महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा, जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा, जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा, ओम नमः कोटि शिवाय। नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा लगा। वो भी ढूंढने पे पंचाक्षर उसमें आया आखिर श्लोकों में ना, तो हाँ, पंचाक्षर स्तोत्रम का देखिए सुनाते हैं। हाँ, नागेंद्र हाँ। ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी चंदन चंदन चर्चिताय चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोधवज गौतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वाह, बहुत वेरी अच्छा। गुड। ओम नमः शिवाय। तो अब मेडिटेशन की ओर बढ़े हम लोग। हाँ मेडिटेशन तो 15 मिनट कर लेते हैं आज। ठीक है जी। तो अभी हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे और उसके बाद मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया। जय श्री कृष्ण।